पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बगीचे से मिला बम से भरा हुआ बैग। पुलिस ने किया बम के जखीरे को डिफ्यूज। संदेश खाली में पीड़ित महिलाओं से मुलाकात के बाद बोली फैक्ट फाइंडिंग की टीम। शाहजहां शेख पर कई लोगों की जमीन हड़पने की बात भी कबूली गई। संदेश खाली पहुंचकर फैक्ट फाइंडिंग की टीम ने पीड़ित महिलाओं से की मुलाकात, तो वहीं सुनी महिलाओं की आप बीती, न्याय का दिलाया भरोसा। संदेश खाली में महिलाओं ने फैक्ट फाइंडिंग टीम को विस्तार से बताई हिंसा की घटना, दर्ज करवाई शिकायत। ग्रेटर नोएडा के एक मॉल में हादसा, ग्रिल गिरने से 2 लोगों की हुई मौत, तो मामले की जांच में जुटी पुलिस। मॉल हादसे पर नोएडा पुलिस ने 2 लोगों की मौत की पुष्टि की। शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। लोहे की 5वीं मंजिल से गिरने से 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। इनके परिजनों से संपर्क कर तहरीर लेकर के इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं मॉल हादसे में मारे गए मृतक के परिजनों ने किया हंगामा, तो वहीं मॉल के संचालकों पर लगाए लापरवाही के आरोप। लापरवाही पूरी है सर, बिना लापरवाही के होता ही नहीं। ये बस मांग ये छोटी सी है, बच्चे हैं उसके छोटे छोटे, वो भी मजदूर आदमी है, उसके लिए कुछ हो जाए, बस ये मांग है। हर्षवर्धन का सक्रिय राजनीति से संन्यास का ऐलान। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी जानकारी। कहा कई प्रतिष्ठित पदों पर काम किया, हमेशा मिला जनता का आशीर्वाद। गायक पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से किया इनकार, बोले आसनसोल से नहीं लड़ पाऊंगा चुनाव। पवन सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखी पोस्ट। जेपी नड्डा से मिली बांसुरी स्वराज। नड्डा के आवास पर हुई दोनों की मुलाकात। बांसुरी स्वराज ने बीजेपी से नई दिल्ली से बनाया है उम्मीदवार। नई दिल्ली से टिकट मिलने पर बांसुरी स्वराज ने भी प्रधानमंत्री मोदी का जताया आभार, तो वहीं जीत का किया दावा। बोली दिल्ली की जनता समझदार और अवगत। क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, एक तरफ तो हम जनता के पास मोदी जी की गारंटी लेके जाएंगे, क्योंकि मोदी की गारंटी पूरी होने की गारंटी है। नॉर्थ ईस्ट में दिल्ली से टिकट मिलने पर मनोज तिवारी ने जाहिर की खुशी। पीएम मोदी का जताया आभार, कहा इस बार नमो हैट्रिक करके दिखाना है। बहुत धन्यवाद करता हूं नरेंद्र मोदी जी को, जेपी नड्डा सर को, अमित शाह जी को, राजनाथ सिंह को। टिकट मिलना न मिलना एक खुशी है, नमो हैट्रिक बना करके देना ये हमारा अगला उद्देश्य है। पश्चिमी दिल्ली से टिकट मिलने पर बीजेपी उम्मीदवार कमलजीत सैरात ने भी जाहिर की खुशी। कहा जनता का मिलेगा मुझे समर्थन, तो मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को टिकट देने के लिए प्रधानमंत्री का आभार। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सहजवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता पर पार्टी ने इतना बड़ा मौका देकर जो विश्वास जताया है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हो रही है मीटिंग में अमित शाह समेत सभी मंत्री मौजूद। दिल्ली में 5 सीट पर बीजेपी ने उम्मीदवारों का किया ऐलान, तो वहीं 4 सीट पर सिटिंग सांसदों का कटा टिकट। वहीं दक्षिण दिल्ली से रामवीर बिधूड़ी को मिला टिकट। लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दावा, से सीटें जीतने की बात कही। बोले यूपी में चल रही है मोदी की लहर। 51 के 51 सीटों पर जो कल बीजेपी की सूची आई है, सभी प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और प्रदेश की जो शेष सीटें बची हैं 80 की 80 में बीजेपी ही जीतेगी। विपक्ष पूरी तरह से प्रदेश से साफ हो रहा है। मथुरा से तीसरी बार टिकट मिलने पर बोली हेमा मालिनी, पीएम मोदी का जताया आभार। बोली जनता के लिए अभी बहुत कुछ करना है। क्योंकि मेरी दिल्ली ख्वाहिश थी कि मैं बहुत कुछ करूं, इधर काफ़ी किया है पहले 5 साल में, सेकंड 5 साल में भी और भी बहुत बढ़िया और भी काम किया। अभी तीसरी बार है तो आई हैव टू डू मच मोर बिगर वर्क आई हैव टू डू। नागौर से बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा का बयान। कहा 400 बार का इस बार दावा है। कहा मोदी जी ने देश को नई दिशा दी है। की बार 400 के पार जानी चाहिए एनडीए की सीट्स, तो नागौर की गिनती उसमें हो। मेरा आने वाले 50-60 दिनों में जो भी कदम होगा वो उस दिशा में होगा कि नागौर की सीट भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी के झोली में जाए। लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने जताई खुशी। बोले प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में जीतेंगे चुनाव।
विकास से लेकर सभी सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी का जो नेतृत्व है, एक नए भारत का जो निर्माण हो रहा है, वो सबके आंखों के सामने। उधर बांसुरी स्वराज को नई दिल्ली से उम्मीदवार घोषित करने पर बोले सौरभ भारद्वाज, कहा बांसुरी को टिकट देकर बीजेपी ने साबित की परिवारवाद की राजनीति। आज सुषमा स्वराज जी की बेटी को अगर टिकट दिया जा रहा है तो परिवारवाद का एक जीता जागता उदाहरण है। रमेश बिधूड़ी से मुलाकात के बाद बोले रामवीर बिधूड़ी, दिल्ली से बीजेपी के सातों सीट जीतने का किया दावा। दिल्ली में सातों की सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और मेरा यह मानना है, जिस तरह का फीडबैक मेरे पास है, कि दिल्ली के सातों भाजपा उम्मीदवारों को इस बार 70% से ज़्यादा वोट मिलेगा। तो लखनऊ में यादव महासभा का आयोजन किया गया। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव मुख्य अतिथि रहे। महासभा के जरिए लोगों को जोड़ने की कोशिश की गई। लखनऊ में आयोजित यादव महाकुंभ में शामिल हुए मोहन यादव तो वहीं जनसभा को किया संबोधित। कहा जिन्होंने मर्यादा तोड़ी उनको मर्यादा बताने वाले गोपाल कृष्ण। वो एकमात्र है, वो यदुवंशी गोपाल कृष्ण, जिनने शिक्षा के मामले में उस समय के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए कितने कम समय में जो ज्ञान अर्जित किया, वो हम सबको ज्ञान से जोड़ता है। पीएम मोदी ने पार्टी फंड के लिए 2000 रुपए का दिया चंदा। पोस्ट कर दी जानकारी। लिखा विकसित भारत के निर्माण में सहयोग है। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कसी कमर, तो वहीं अगले 10 दिन पीएम के ताबड़तोड़ कार्यक्रम, कई परियोजनाओं को देंगे पीएम सौगात। तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश पर बड़ा हमला। कहा चाचा जी पलट गए, अब जहां भी रहे खुश रहे। जो 17 साल में नहीं हुआ वो हमने 17 महीने में करके दिखाया। तक मेरी नजर जा रही है, केवल लोग ही लोग नजर आ रहे, लग रहा समुद्र हो चुका है। मैदान में तो इतने लाखों लाख, 10 लाख से ज्यादा लोग आ गए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। बीजेपी हटाओ का दिया नारा। बोले 10 साल के कार्यकाल में बीजेपी ने क्या किया। नारा तो ये होना चाहिए, यूपी और बिहार मिलकर के 80 और 40, 120 हराओ, भाजपा हटाओ। किसान दुखी है, नौजवान के हाथ में नौकरी नहीं, और 10 साल के उनके कार्यकाल में क्या उपलब्धि है जनता के लिए। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह का बड़ा दावा। कहा बिहार में बुरी तरह हारेगी बीजेपी। तो यहाँ बहुत बुरी हार होने वाली है। जिस तरह का रिस्पांस है, कोई पंचायत बिहार का नहीं है जहां से लोग इस रैली में नहीं आए हैं। उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनाव को लेकर हलचल तेज। वहीं बीजेपी में प्रत्याशियों के नाम पर हो रहा है मंथन, तो केंद्रीय नेतृत्व को भेजे गए 36 नाम। बीजेपी की लिस्ट पर आपकी कैबिनेट मंत्री आतिशी सिंह ने साधा निशाना। कहा बीजेपी ऐसे लोगों को टिकट देती है तो जो जीतने के बाद जनता के सामने नहीं जाते। भारतीय जनता पार्टी का एक तरीका है कि वो सबसे पहले यूजलेस लोगों को टिकट देते हैं, उसके बाद अगर वो गलती से जीत जाएं, 5 साल के लिए जनता के बीच में जाते नहीं हैं, इलाके में दिखते नहीं हैं, जनता का काम करते नहीं। दक्षिण दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी रामवीर बिधूड़ी ने मौजूदा सांसद रमेश बिधूड़ी से की मुलाकात, तो वहीं दोनों नेताओं के बीच हुई शिष्टाचार भेंट। हरियाणा में एएसआई पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के बीच समझौता हुआ। अग्रोहा पुरातत्व के विकास के लिए सीएम मनोहर लाल ने साइन किया एमओयू। आरजेडी समर्थकों की गाड़ी रोके जाने की खबर पर मरीन ड्राइव पहुंचे तेज प्रताप यादव, तो वहीं पुलिस वालों से कहा कि टोपी कहां है। गोरखपुर में पशु चिकित्सा महाविद्यालय को मुख्यमंत्री योगी ने रखी आधारशिला। जिले को 1700 करोड़ की सौगात भी दी। सीएम योगी ने युवाओं को किया संबोधित। कहा देश में युवाओं के पास आज रोजगार, वहीं देश के भविष्य को आगे बढ़ाएंगे सभी युवा। देश के अंदर आज नौजवान के लिए आजीविका भी है, तो देश के नागरिकों की आस्था का सम्मान भी है। ये पहले नहीं होता था। पहले न युवा के बारे में चर्चा होती थी, न आस्था की चर्चा कोई करता था।
सीएम योगी ने की भारत की तारीफ, कहा दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत। आज तो भारत दुनिया की तीसरी 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। विकसित भारत का मतलब हर नागरिक विकसित होगा, हर व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। कानपुर में तंबाकू कारोबारी के खिलाफ आईटी विभाग की रेड लगातार जारी। अब तक करोड़ों कैश और कई दस्तावेजों को विभाग ने किया बरामद। तंबाकू कारोबारी के खिलाफ दिल्ली में रेड का चौथा दिन। दिल्ली के वसंत विहार में रहता है कारोबारी का बेटा। आईटी विभाग की ताबड़तोड़ एक्शन लगातार जारी। तंबाकू कारोबारी के घर में काम करने वालों से भी पूछताछ कर रही है टीम। तो वहीं अलग अलग बैठाकर हो रहे हैं सवाल जवाब। वहीं सबूत खंगालने में लगा विभाग। छापेमारी के दौरान तंबाकू कारोबारी के दिल्ली वाले बंगले से बरामद हुआ स्कूटर। दशकों पुराने स्कूटर का नंबर है 4018। आईटी विभाग को 100 करोड़ की चोरी का आरोप। उमेश पाल हत्याकांड में नया मोड़। अतीक के बेटे अली उमर पर बने अभियुक्त। वहीं दोनों के खिलाफ वारंट भी जारी। जेल में बंद है अली और उमर। दुमका में विदेशी महिला से दुष्कर्म मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने लिया संज्ञान। पीड़ित महिला से भी की मुलाकात। वहीं पुलिस प्रशासन के खिलाफ जताई नाराजगी। फिल्मी अंदाज में सिपाही ने पिस्टल से फायर कर किया उद्घाटन। तो वहीं वीडियो वायरल होने के बाद हुआ एक्शन। पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। यूपी के गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी ने लगाया जनता दरबार। सुनी लोगों की समस्याएं तो लोगों को दिया संभव मदद का भरोसा। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने की एसटीएफ की तारीफ। टीम ने 2 तस्करों को किया था गिरफ्तार। तो वहीं कार्रवाई को लेकर सीएम ने टीम को दी बधाई। नफे सिंह हत्याकांड में पुलिस का बड़ा एक्शन जारी। 4 मोस्ट वांटेड आरोपियों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम किया गया घोषित। जोरों पर तलाशी अभियान चला रही है पुलिस। मथुरा में एक युवती ने भगवान श्री कृष्ण से की शादी। तो वहीं रीति रिवाज के साथ संपन्न हुआ विवाह। वहीं दूर दराज से शादी देखने आए। जम्मू के राजौरी में सीआरपीएफ बलों की नेक पहल की गई। यहां पे दूर दराज के इलाके में से मुफ्त चिकित्सा शिविर का यहां पे आयोजन किया गया। लोगों को मुफ्त में दी गई दवाइयां। प्रयागराज में बेमौसम बारिश ने बढ़ाई किसानों की चिंता। तो वहीं फसल को लेकर परेशान हुए किसान। वहीं बारिश होने से गेहूं की फसल खराब होने का डर। मुजफ्फरनगर में किसानों पर दोहरी मार। बारिश और ओलावृष्टि से फसलों का भारी नुकसान। कई इलाकों में ओलावृष्टि से किसान परेशान हुए। बिहार में बदमाशों के हौसले बुलंद। वहीं अज्ञात लोगों ने एक युवक को मारी गोली। घायल का अस्पताल में इलाज जारी। कानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। गोलीबारी के दौरान 2 आरोपी घायल हो गए हैं। घायलों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया। एटा में दुष्कर्म मामले में फरार आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। तो वहीं पूछताछ के बाद भेजा जेल। आगे की कार्रवाई में जुटी टीम। एटा में वारंटियों के खिलाफ पुलिस ने चलाया अभियान। 2 वारंटियों की हुई गिरफ्तारी। दोनों बदमाश लंबे समय से फरार चल रहे थे। उत्तर प्रदेश के रामपुर में पुलिस ने नशे के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। तो वहीं 4 किलो अफीम के साथ 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। उदयपुर में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। हथियार के साथ आरोपियों को किया गिरफ्तार। डकैती की योजना बना रहे थे आरोपी। मथुरा में नशे के खिलाफ पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। 60 लाख रुपए की शराब की जब्त मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। देहरादून में इंदिरा सिक्योरिटी के नाम पर चल रहे राष्ट्रीय घोटाला मामले में एक्शन हुआ। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ लगातार कर रही है टीम। वेटा में ससुराल गए एक शख्स का नदी में मिला शव। तो वहीं मामले में पुलिस ने दर्ज किया मामला। शुरू की जांच पड़ताल। बिहार में पटना जा रही बस जलकर हुई राख। जनविश्वास महारैली में बस को होना था शामिल। हादसे के वक्त बस में सवार थे 54 कार्यकर्ता। सभी लोग सुरक्षित हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुआ हादसा। तो वहीं बिजली केंद्र में लगी आग। मौके पर दमकल विभाग ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। बिहार के मुजफ्फरपुर में भीषण आगजनी हुई। हत्था क्षेत्र में 35 घर जलकर राख हुए। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। डोडा जिले में भूस्खलन की चपेट में आई कार। तो हादसे में एक शख्स हुआ घायल। वहीं इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के एटा में बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ। अनियंत्रित होकर खाई में गिरी कार। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। फिरोजाबाद में एक छात्रा ने की आत्महत्या। पुलिस परीक्षा रद्द होने से परेशान थी छात्रा। परिजनों में पसरा मातम का माहौल।
फरीदाबाद में भयानक सड़क हादसा हुआ। नियंत्रित होकर ट्रक से टकराई ऑल्टो कार। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। गुरुग्राम में हुआ भीषण सड़क हादसा, तो वहीं कार और स्कूटी में जोरदार भिड़ंत हुई। हादसे में एक की मौत। अजमेर में 36 घंटे बाद निकाला गया मलबे के नीचे दबे ड्राइवर का शव। मलबे में दबने से हुई थी ड्राइवर की मौत। वहीं दिल्ली में शक्ति मैराथन का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने मैराथन को दिखाई हरी झंडी, तो वहीं भारी संख्या में दौड़ में शामिल हुए धावक। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने फरीदाबाद का किया दौरा। मैराथन को दिखाई हरी झंडी। आगरा में हुआ मैराथन का आयोजन, तो वहीं बड़ी संख्या में धावक पहुंचे। वहीं लोगों को बेहतर स्वास्थ्य के बारे में दी गई जानकारी। जम्मू कश्मीर ने बड़ी औद्योगिक इकाइयों के लिए खोले दरवाजे। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में जुटी सरकार। जम्मू कश्मीर में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार की बड़ी पहल। स्मार्ट प्रौद्योगिकियों को संगोष्ठी का किया गया आयोजन। जालौर की कलेक्टर पूजा पार्थ ने जिला जेल का किया औचक निरीक्षण। अधिकारियों को दिए उचित निर्देश। मौके पर पुलिस अधीक्षक ज्ञानचंद्र भी रहे मौजूद। तेलंगाना में 8 मार्च को नारी शक्ति वंदन दौड़ का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में गाची बोवली स्टेडियम में दौड़ का आयोजन। उधर कानपुर के कई हिस्सों में जमकर बारिश हुई। बरसात के चलते तापमान में भारी गिरावट आई। ठंड बढ़ने से लोगों की बड़ी परेशानी। उत्तराखंड के कई हिस्सों में बर्फबारी जारी। तापमान में आई गिरावट, तो ठंड और बर्फबारी की वजह से लोगों का बुरा हाल। शिमला में मौसम ने ली करवट। नावर घाटी में जमकर हुई बर्फबारी। लोगों ने उठाया मौसम का लुत्फ। जम्मू कश्मीर के रियासी में हुआ भूस्खलन, तो वहीं चपेट में आने से 4 लोगों की मौत। मारे गए 4 लोगों में से 3